नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मंगल ज्योतिष में। आज से हम शुरू करेंगे राहु की सीरीज़, राहु इन 12th हाउस। राहु अलग-अलग भागों में कैसा परिणाम देगा कुंडली के 12 हाउसेस में। तो हम पहले शुरुआत करते हैं राहु इन फर्स्ट हाउस। अगर राहु इन फर्स्ट हाउस है, लग्न में अगर बैठा है, तो ऐसे इंसान की पर्सनैलिटी साधारण नहीं हो सकती। राहु की जिस चीज़ को छूता है एक्सट्रीम बना देता है। वो जब फर्स्ट हाउस में होगा तो ऐसी इंसान की पूरी आइडेंटिटी अनयूजुअल बन जाती है। ऐसे लोग भीड़ में अलग दिखते हैं। इनकी सोच, इनकी इच्छाएँ और उनकी डेस्टिनी बाकी लोगों से बहुत ही अलग होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं राहु फेम, ऑब्सेशन, कन्फ्यूज़न और सडन राइज़ भी देता है। तो आज हम जानेंगे राहु फर्स्ट हाउस में कैसे परिणाम देगा और उसके क्या कंडीशंस हैं, उसके क्या पॉज़िटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट है। पहला हाउस क्या होता है? पहला हाउस हमारी पर्सनैलिटी, अपीयरेंस, नेचर, कॉन्फिडेंस, लाइफ डायरेक्शन, सेल्फ इमेज, हेल्थ को बताता है। और जब यहाँ राहु आ जाए तो ये अनप्रेडिक्टेबल बना देता है। ऐसे लोग बहुत एम्बिशियस माने जाएँगे, अलग पहचान बनाना चाहते हैं हमेशा, रूल्स तोड़कर आगे बढ़ना पसंद करते हैं, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर रखते हैं अपने और हमेशा फेमस बनने का ट्राई करते हैं। इनको हमेशा भीड़ से अलग दिखना है, भीड़ को एक आइडेंटिटी देना है ऐसे लोगों को। इनकी पर्सनैलिटी मैग्नेटिक होती है। ऐसे लोग अट्रैक्टिव भी होते हैं और कई बार कन्फ्यूज़ भी। ये डिपेंड करता है कि राहु की पोज़ीशन कैसी है। डिज़ायर फॉर फेम और अटेंशन इनके अंदर हमेशा बना रहता है। ऐसे लोग को अटेंशन पाने की स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है। ये लोग हमेशा ट्राई करेंगे कि ये हमेशा चर्चा में रहे, इनके बारे में हमेशा बातें हो, सोशल मीडिया, फेम का अट्रैक्शन बनते हैं ऐसे लोग। पावरफुल बनने की हंगर काफ़ी होती है इनके अंदर में, दूसरों से अलग दिखने की चाह हमेशा होती है। इनकी डुअल पर्सनैलिटी और कन्फ्यूज़न के अंदर देखा गया है। अंदर कुछ और, बाहर कुछ और पर्सनैलिटी होती है। ऐसे लोग अपनी आइडेंटिटी को लेके थोड़े कन्फ्यूज़्ड होते हैं, ओवरथिंकिंग उनके अंदर ज़्यादा हो जाती है, रेस्टलेसनेस होती है, फेक इमेज क्रिएट करने की हमेशा टेंडेंसी रखते हैं। करियर के मामले में ये रिस्क टेकर होते हैं, इनको रिस्क लेना बहुत पसंद है। शॉर्टकट्स हमेशा ट्राई करते हैं ये लोग, स्मार्ट स्ट्रैटेजी ट्राई करते हैं, बोल्ड पर्सनैलिटी होती है इनकी। ये डरते बिल्कुल भी नहीं है किसी भी सिचुएशन से, किसी भी इंसान से। ऐसे लोग पॉलिटिक्स, मीडिया, डिजिटल वर्ल्ड, मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी, फॉरेन बिज़नेस में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। रिलेशनशिप के मामले में राहु काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, अट्रैक्शन जल्दी फ़ील करते हैं ये लोग, अनयूजुअल रिलेशनशिप में पड़ जाते हैं, पार्टनर को फुल्ली अंडरस्टैंड करने में टाइम लेते हैं। कई बार ऑब्सेसिव हो जाते हैं लव के मैटर में, हम इमोशनल ड्रामा, टॉक्सिक अट्रैक्शन, ये सब भी देखने को मिला है। हेल्थ के इफेक्ट्स अगर देखा जाए राहु इन फर्स्ट हाउस, तो मेंटल स्ट्रेस, एंग्जायटी, स्लीप इश्यू, एडिक्शन टेंडेंसीज़, हेड रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी देता है। राहु माइंड को हमेशा एक्टिव रखता है, इसलिए इनर पीस मेंटेन करना ज़रूरी होता है। राहु अगर फर्स्ट हाउस में हो और सोल को मटेरियल वर्ल्ड की तरफ खींचता है ये। फेम, सक्सेस, अटेंशन, लग्ज़री, ये सब चीज़ के पीछे हमेशा भागेगा। लेकिन लाइफ़ में धीरे-धीरे ये भी सीखता है कि सिर्फ़ सफलता से हैप्पीनेस नहीं मिलती। कई बार स्ट्रगल्स के बाद स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी अवेकनिंग इनके अंदर दिखा गया है। चैलेंजेस देखेंगे हम कि फर्स्ट हाउस राहु क्या-क्या चैलेंजेस लेकर के आता है। इनके अंदर ईगो प्रॉब्लम काफ़ी होगा, कन्फ्यूज़्ड आइडेंटिटी होगी, मैनिपुलेटिव बिहेवियर इनके अंदर होगा, किसी को भी जल्दी से मैनिपुलेट कर सकते हैं ये, अपने बातों में ला सकते हैं। फेक फ्रेंडशिप, या तो ये एक फेक फ्रेंड बनेंगे या फिर इनकी जो फ्रेंडशिप होगी वो फेक होगी किसी के साथ भी। एडिक्शन इनके अंदर दिखा गया है। ये राहु क्या होता है कि हम जो भी डायरेक्शन देते हैं और अगर वो एक डायरेक्शन उसको मिल जाता है तो राहु उस जगह को ऑब्सेसिव बना देता है। चाहे कोई भी चीज़ का एडिक्शन हो, कोई भी चीज़ का लत हो, तो ये एडिक्टिव हो जाते हैं किसी भी चीज़ को। एम्बिशन होना इज़ नॉर्मल बट ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं ये लोग। मेंटल इंस्टेबिलिटी हो जाती है जब कोई चीज़ के ऊपर ये काम कर रहे हैं और अगर वो चीज़ होने में देरी हो रही है या फिर वो चीज़ नहीं हो पा रही है, तो ये फिर अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते, उस चीज़ को लेके बहुत ऑब्सेसिव हो जाते हैं। तो किसी भी चीज़ का एक्सट्रीम लेवल अगर किसी में देखा गया है तो वो राहु की तरफ से आता है वो। और जब ये पर्सनैलिटी के भाग में बैठा हुआ है, जैसे कि फर्स्ट हाउस कुंडली के बैठा हुआ है, तो ये चीज़ें ज़्यादा देखी गई है। ऐसे लोग टीनेज या फिर यूथ में काफ़ी अटेंशन और पॉपुलैरिटी की स्ट्रॉन्ग डिज़ायर रखते हैं, रेबेलियस बिहेवियर होती है इनके अंदर में। बचपन से ही इनकी नेचर, इनकी थिंकिंग फैमिली से बिल्कुल अलग होती है। करियर के अपॉर्च्युनिटीज़ की तरफ हमेशा अट्रैक्ट होते हैं ये, फेम या पब्लिक अटेंशन हमेशा ट्राई करते हैं पाने का।
इनके लिए बेस्ट करियर होगा सोशल मीडिया, यूट्यूब, एक्टिंग एंड मॉडलिंग, पॉलिटिक्स, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, टेक्नोलॉजी के फील्ड में अच्छा करते हैं, फॉरेन बिज़नेस में काफ़ी अच्छा करेंगे ये, डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में भी काफ़ी अच्छा करते हैं। अगर फर्स्ट हाउस राहु है और इनको कुछ रेमेडीज़ करनी है ताकि अपनी लाइफ़ को ट्रैक में ला सके, तो इन्हें काले तिल का दान, गरीबों की मदद करनी चाहिए, शिव जी की पूजा करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए। नेगेटिव कंपनी मतलब अपनी संगति हमेशा इनको पॉज़िटिव रखनी है। किसी से भी दोस्ती कर रहे हैं, किसी के भी कंपेनियन बना रहे, पार्टनर बना रहे, तो वो देख के बनाएँ। मंत्र जाप करना है तो ओम राहवे नमः का जाप कर सकते हैं ये। तो हम ये समझे कि राहु फर्स्ट हाउस में है तो ऐसे इंसान की ज़िंदगी ऑर्डिनरी नहीं हो सकती। ये अपनी दुनिया से अलग बनने की ट्राई करते हैं। इनके अंदर एनर्जी को सही डायरेक्शन देना सबसे इम्पोर्टेंट है अगर राहु लग्न में है तो। तो ये था राहु इन फर्स्ट हाउस। धन्यवाद। अब हम जानेंगे राहु इन सेकंड हाउस। राहु सेकंड हाउस में कैसा परिणाम देगा? तो अगर अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा लेसन अगर पैसा, फैमिली और स्पीच से जुड़ा हुआ है, तो सेकंड हाउस वेल्थ, फैमिली, वैल्यूज़, फूड हैबिट्स, स्पीच और स्टोर्ड मनी का हाउस माना जाता है। और जब यहाँ राहु आता है तो इंसान की इच्छाएँ काफ़ी सामान्य नहीं रहती। ऐसे लोग लाइफ में बहुत बड़ा नाम और पैसा कमाना चाहते हैं। लेकिन उसी के साथ फैमिली इश्यूज़, स्पीच प्रॉब्लम्स और फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स को भी देखने को मिल सकता है। अगर राहु सेकंड हाउस में है तो वेल्थ एंड सेविंग्स। पहले हम देखते हैं कि सेकंड हाउस हमें रिप्रेजेंट क्या करता है। फिर हम जानेंगे कि राहु का उसके ऊपर प्रभाव कैसा है। तो वेल्थ एंड सेविंग्स, फैमिली, स्पीच, फूड हैबिट्स, वैल्यूज़, मॉरल्स, वॉइस कम्युनिकेशंस, अर्ली फैमिली एनवायरनमेंट, ये सब चीज़ें सेकंड हाउस से हम देखते हैं। और जब यहाँ राहु बैठ जाए तो इंटेंसिटी और अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस भी आते हैं। जैसे कि पर्सनैलिटी में अगर हम देखेंगे तो ऐसे लोग काफ़ी एम्बिशियस होंगे, फाइनेंशियली पावरफुल बनना चाहते हैं हमेशा, लग्ज़री लाइफ़स्टाइल पसंद करते हैं ये लोग, स्मार्ट कम्युनिकेशन स्किल्स रखते हैं ये। इनकी बातों में अट्रैक्शन होता है। ऐसे लोग वर्ड्स को इन्फ्लुएंस करना जानते हैं, किसी भी इंसान को अट्रैक्ट करना जानते हैं अपनी बातों से, अपनी कम्युनिकेशन के ज़रिए। कम्युनिकेशन इनका कहीं न कहीं सबसे बड़ा हथियार होता है। इनको पता है कि अपनी कम्युनिकेशन के ज़रिए कैसे डील्स को क्रैक करना है, कैसे सामने वाले को कन्विंस करना है अपने कंडीशंस के आधार पे। यहाँ अगर राहु सेकंड हाउस में है, तो ऐसे लोगों का डिज़ायर स्ट्रॉन्ग हो जाता है पैसे कमाने की तरफ, रिच बनने की तरफ, हाई स्टेटस लाइफ़स्टाइल जीने की तरफ। फॉरेन इनकम इनके इनके चांसेस होते हैं, डिजिटल वर्ल्ड से पैसा कमा सकते हैं लोग, बिज़नेस ग्रोथ, सडन फाइनेंशियल राइज़ देखने को मिलता है। अगर यही राहु अगर वीक हो तो फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी, रॉन्ग इन्वेस्टमेंट्स, ग्रीड मतलब लालच और इल्लीगल मनी अट्रैक्शन इनको काफ़ी अट्रैक्ट करता है। ये लोग हमेशा शॉर्टकट्स की तरफ जाएँगे, स्टॉक मार्केट में काफ़ी पैसे हार जाते हैं ये लोग, अगर इनका राहु एफ़्लिक्टेड हो यहाँ पे तो। तो सेकंड हाउस स्पीच का भी देखा गया है तो ऐसे लोग पावरफुल कम्युनिकेशन रखते हैं, इनकी कम्युनिकेशन में बहुत पावर होता है, लोग इनको ध्यान से सुनना पसंद करते हैं और इन्फ्लुएंस जल्दी हो जाते हैं लोग इनसे। इनकी स्पीकिंग की स्टाइल भी यूनिक होगी और ये हमेशा अटेंशन ग्रैब करते हैं जब ये कुछ बातें करते हैं भीड़ के बीच में। ऐसे लोग मोटिवेशनल स्पीकर, मीडिया से जुड़ा हुआ काम, यूट्यूब, पॉलिटिक्स, मार्केटिंग में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। लेकिन यही अगर राहु अगर वीक हो तो ऐसे लोग बहुत ही हार्श स्पीच का यूज़ करेंगे, झूठ हमेशा बोलेंगे, मैनिपुलेटिव कम्युनिकेशन करेंगे और टॉन्टिंग हो जाएगी इनकी नेचर काफ़ी, इनकी बातों में काफ़ी ज़्यादा टॉन्ट ये यूज़ करेंगे, सामने वाले को बहुत क्रिटिसाइज़ करेंगे और जानबूझ करके एक बैर रखेंगे या फिर एक झगड़ा करने का तरीका ढूँढने की अपनी बातों के ज़रिए से, अगर राहु राहु यहाँ पर वीक है तो। राहु ये सेकंड हाउस हमें फैमिली का भी बताता है, तो यहाँ फैमिली में मिसअंडरस्टैंडिंग होना नॉर्मल है, इमोशनल डिस्टेंस हो जाता है फैमिली से और फैमिली के जो कार्मिक इश्यूज़ हैं, वो चले हुए आते हैं, अगर राहु सेकंड हाउस में किसी के है तो। कई बार चाइल्डहुड में स्टेबिलिटी की कमी महसूस होती है, चाइल्डहुड इनका अच्छा नहीं जाता, स्ट्रगलफुल जाता है कई बार। अनहेल्दी फूड की तरफ इनका अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, एडिक्शन हो जाता है किसी भी खाने या फिर किसी भी ड्रिंक से रिलेटेड। ओवर ईटिंग की समस्या इनके अंदर बनी होती है, इनको हमेशा टेस्टी खाना पसंद है, बाहर का खाना पसंद रहेगा इनको, फैंसी लाइफ़स्टाइल की तरफ अट्रैक्ट ज़्यादा ये होते हैं और ये अगर अफ़्लिक्टेड होगा तो खाने-पीने की आदतें हेल्थ हेल्थ से जुड़ जाती है और ये जो भी खाना-वाना खाते हैं, अगर वो बाहर का खाना ज़्यादा खा रहे हैं तो इनकी हेल्थ में अपने आप वो असर दिखना शुरू हो जाता है। ऐसे लोग
अगर 1 या 2 बार भी अगर ये लोग अल्कोहल को कंज़्यूम करते हैं, ट्राई भी करते हैं, तो ये बाद में उसके आदी हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को बहुत सोच समझ कर किसी भी चीज़ को, किसी भी हैबिट को स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि ये जल्दी उसको आदत बना लेते हैं। रिलेशनशिप में मटेरियल सिक्योरिटी, अट्रैक्टिव लाइफ़स्टाइल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और पार्टनर से लग्ज़री एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं ऐसे लोग। कभी ग्रीड या सेल्फिशनेस रिलेशनशिप को अफ़ेक्ट करता है इनका। ये काफ़ी ज़्यादा लालची हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश हो जाते हैं, ये अपना पहले सोचेंगे, अगर राहु सेकंड हाउस में है तो। इनको सिर्फ़ वेल्थ से ही हैप्पीनेस मिलेगी, इनके माइंड में ऐसा सेट हो जाता है कि पैसा ही सब कुछ होता है और ये रिलेशनशिप को उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। स्पीच और मॉरल्स की भी डेस्टिनी यहाँ पर देखी गई है। फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स, फाइनेंशियल लॉसेस, हार्श स्पीकिंग, एडिक्शन नेचर में होना, ग्रीडी बिहेवियर, फेक इमेज थ्रू मनी, ये सब चीज़ें देखी गई है। तो जैसा कि कहा गया कि चाइल्डहुड में इनके ट्रॉमास भी होते हैं थोड़े बहुत फैमिली चैलेंजेस होते हैं जो ये बचपन से अपनी फैमिली में देख लेते हैं। इसलिए इनके अंदर में एक ये आ जाता है कि सारी ही चीज़ें इन इस दुनिया में सिर्फ़ पैसों से जुड़ी हुई है और पैसे, फ़ेम और पावर से ही सारी चीज़ें चलती है। तो इनके अंदर बचपन में ही कहीं न कहीं ये कल्टीवेट हो जाता है कि पैसा ही कमाना सब कुछ है और पैसों से ही सब चीज़ें ठीक होती है लाइफ़ में। तो इनके अंदर कमाने की जो डिज़ायर है वो बचपन से आ जाती है और इन ये काफ़ी कड़वाहट हो जाते हैं अंदर से अपनी फैमिली स्ट्रगल्स को देख कर के। ऐसे लोगों के लिए बेस्ट करियर होगा यूट्यूब और सोशल मीडिया, मार्केटिंग एंड सेल्स, क्योंकि इनकी कम्युनिकेशन इतनी पावरफुल होती है, इतनी अट्रैक्टिव होती है कि मार्केटिंग और सेल्स में ये बहुत अच्छा पिच कर सकते हैं। पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, ये लोग फाइनेंस एंड ट्रेडिंग में काम कर सकते हैं। पब्लिक स्पीकिंग, एक्टिंग एंड मीडिया, फॉरेन बिज़नेस वगैरह रिलेटेड से ये काम अच्छा कर सकते हैं। इनको हर शनिवार को काले तिल का दान करना चाहिए, गरीबों को भोजन कराएँ, शिव जी की आराधना करें, गलत भाषा का प्रयोग ना करें, अपने फ्रेंड सर्कल को बहुत सोच समझ के चूज़ करें, क्योंकि इनकी जो इन्फ्लुएंस है सबसे ज़्यादा ये आस-पास के लोगों से होते हैं। तो कभी भी अगर दोस्त का चुनाव करना है तो बहुत सोच समझ के करें। ऑनेस्ट अर्निंग पर फ़ोकस ज़्यादा करें, शॉर्टकट्स या फिर गैम्बलिंग या फिर कोई अनएथिकल चीज़ों से अगर ये पैसे कमाने का ट्राई करेंगे, तो जितना जल्दी कमाएँगे उतना जल्दी ये खोएँगे भी। मंत्र जाप ये ओम राहवे नमः का कर सकते हैं। ऐसे लोगों को और एक चीज़, कभी भी किसी मेंटली चैलेंजेस से अगर कोई इंसान गुज़र रहा हो, जैसे कि कोई अगर पागल है या फिर किसी की मानसिक स्थिति सही नहीं है, तो ऐसे लोगों को उनको चिढ़ाना नहीं चाहिए। ये वन ऑफ द पावरफुल रेमेडी है, क्योंकि ये उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं उनकी लाइफ़ में। तो हमने ये देखा कि ये सेकंड हाउस डेस्टिनी वेल्थ, स्पीच, फैमिली से जुड़ी हुई है और वर्ड्स और वैल्यू ही सब शक्ति की तरह काम आता है इनके अंदर। तो ऐसे लोगों को ये रेमेडीज़ करनी चाहिए जैसा हमने डिस्कस किया। तो ये था राहु इन सेकंड हाउस। थैंक यू। नमस्कार, अब हम जानेंगे राहु इन थर्ड हाउस। कुंडली के तीसरे भाव में राहु है, तो इसके क्या इफ़ेक्ट है और थर्ड हाउस क्या बताता है, ये सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। अगर थर्ड हाउस की बात की जाए और यहाँ पे अगर राहु है, तो ऐसे लोगों के अंदर रिस्क रिस्क लेने की शक्ति भीड़ से अलग बनाती है। थर्ड हाउस करेज, कम्युनिकेशन स्किल्स, मीडिया और सेल्फ एफर्ट का हाउस माना जाता है और जब यहाँ राहु होता है, तो इंसान फियरलेस, एम्बिशियस और मेंटली बहुत शार्प बन जाता है। ऐसे लोग अपनी किस्मत खुद लिखना जानते हैं। लेकिन यही राहु अगर नेगेटिव इफ़ेक्ट देने लग जाए, तो ऐसे इंसान ओवर कॉन्फिडेंस, मैनिपुलेटिव और रेस्टलेस माइंड भी दे सकता है। तो अब हम जानेंगे ब्रीफ में कि थर्ड हाउस रिप्रेजेंट क्या करता है और थर्ड हाउस में राहु के क्या अलग-अलग इफ़ेक्ट हैं और इसके लिए क्या रेमेडी होगी, ये सभी चीज़ों के बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। थर्ड हाउस हमें दर्शाता है करेज और कॉन्फिडेंस का, कम्युनिकेशन का, स्किल्स एंड टैलेंट्स का, सोशल मीडिया एंड मीडिया का, यंगर सिबलिंग्स, सेल्फ एफर्ट्स, राइटिंग एंड क्रिएटिविटी, शॉर्ट ट्रैवल्स, ये सभी चीज़ें हम थर्ड हाउस से देखते हैं। और जब यहाँ राहु प्रेज़ेंट होता है, तो ऐसे लोगों का एक्स्ट्राऑर्डिनरी एम्बिशन और डेयरिंग नेचर आ जाता है। ऐसे लोग फियरलेस होते हैं, रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं, कम्युनिकेशन की स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, अटेंशन ग्रैब करना जानते हैं ये लोग, मेंटली बहुत ही एक्टिव होते हैं। उनकी पर्सनैलिटी बोल्ड और इन्फ्लुएंशियल होती है। ऐसे लोगों को रूल्स फॉलो करना बिल्कुल पसंद नहीं होता। ऐसे लोग सेल्फ मेड बनने की चाह रखते हैं, अपनी मेहनत से नाम कमाना चाहते हैं, कॉम्पिटिशन के पीछे नहीं हटते, लाइफ में स्ट्रगल आते हैं लेकिन ये हार नहीं मानते। थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का हाउस है, तो यहाँ सोशल मीडिया, पब्लिक इन्फ्लुएंस, वायरल कम्युनिकेशन स्टाइल्स, यूनिक कंटेंट क्रिएशन, ये सभी चीज़ें इनके अंदर देखी गई है। पॉडकास्ट, राइटिंग, एक्टिंग, मार्केटिंग, ये सब चीज़ों में काफ़ी सक्सेसफुल होते हैं।
यह हाउस सिबलिंग्स और रिलेशनशिप का भी बताता है, तो सिबलिंग से रिलेशनशिप का बताता है, तो ऐसे लोग कार्मिक रिलेशन दे सकते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग होना, कॉम्पिटिटिव होना, इमोशनली डिस्टेंस बना के रखना, अपने सिबलिंग से ये भी देखा गया है। स्ट्रॉन्ग राहु सिबलिंग से सपोर्ट दिलाएगा, बिजनेस पार्टनरशिप सिबलिंग्स के साथ कराएगा, यह भी देखा गया है। लव एंड पर्सनल लाइफ के मामले में ये लोग काफी फ्लर्टी नेचर के होते हैं, एक्साइटमेंट और थ्रिल पसंद करते हैं, क्विकली अट्रैक्ट होते हैं किसी भी इंसान की तरफ। लेकिन यही अगर नेगेटिव इम्पैक्ट करने लग जाए तो रेस्टलेसनेस होती है रिलेशनशिप में और इनस्टेबिलिटी ला के देता है। कमिटमेंट के इश्यूज इनके अंदर दिखे गए हैं। करियर और फाइनेंस के मैटर में ऐसे लोग बेस्ट फील्ड, मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, सेल्स, यूट्यूब, इन्फ्लुएंसिंग, पॉलिटिक्स, टेक्नोलॉजी और बिजनेस के मामले में ये काफी अच्छा कर सकते हैं। नेटवर्क और कम्युनिकेशन से इनका ग्रोथ होता है। यहाँ राहु राहु यहाँ सोल को सिखाता है, किसी बाहरी कॉन्फिडेंस काफ़ी नहीं, इनर स्टेबिलिटी भी ज़रूरी है। इसलिए धीरे-धीरे इंसान पेशेंस और इमोशनल मैच्योरिटी की तरफ जाता है। अगर यहाँ राहु एफ्लिक्टेड है तो फिर ओवर कॉन्फिडेंस, मैनिपुलेटिव कम्युनिकेशन, रेस्टलेस माइंड, फेक ब्रेवरी, एडिक्शन टू अटेंशन और शॉर्ट टेम्परामेंट को दिखाता है। कई बार इंसान सिर्फ वैलिडेशन के पीछे भागने लग जाता है। जब तक इसे कोई वैलिडेट ना करे, कोई ये ना बोले कि तुम सही जा रहे हो, तुमने सही किया वगैरह, तब तक ये रेस्टलेस फील करते हैं और ये काफ़ी डिपेंडेंट होते हैं किसी और के ओपिनियन के ऊपर में। इनका नेचर काफ़ी बोल्ड होता है, बचपन से ही इंडिपेंडेंस इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, किसी के अंदर काम करना ये बिल्कुल पसंद ना करेंगे। सोशल मीडिया कम्युनिकेशन टैलेंट दिखने लग जाता है इनके अंदर में, रिस्क टेकिंग एबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। करियर अपॉर्चुनिटीज़ अपने नेटवर्किंग के थ्रू, अपने सर्कल के थ्रू ये बनाते हैं। सडन फेम और रिकॉग्निशन इनको काफ़ी मिलता है, मिड-20s में ही दिख जाता है ये चीज़ और धीरे-धीरे अब ये मिड-30 को क्रॉस करते हैं, तो इनकी कम्युनिकेशन पावर काफ़ी ज़्यादा झलकती है और सक्सेस में स्टेबिलिटी आती है। इनके लिए करियर ऑप्शन यूट्यूब, सोशल मीडिया, जर्नलिज्म, मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, एक्टिंग और एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स, राइटिंग एंड पब्लिक स्पीकिंग, सेल्स एंड नेटवर्किंग बिज़नेस में देखा गया है। ऐसे लोगों के लिए रेमेडीज़ होगी, हर शनिवार काली चीज़ों का ध्यान करें, शिव जी की आराधना करें, मेडिटेशन करें, गलत संगति से दूर रहें, कम्युनिकेशन में हमेशा ऑनेस्टी रखें, किसी को धोखाधड़ी या फिर धोखेबाज़ी ना करें किसी के साथ। ओम राहवे नमः का ये जाप कर सकते हैं। अगर इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा अगर परेशानी है ये राहु से रिलेटेड, तो ये गंगा स्नान कर सकते हैं, इनके लिए काफ़ी वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी होगी। किसी भी तीर्थ स्थान में जाकर के किसी बड़े मंदिर का परिक्रमा करें, इनके लिए काफ़ी अच्छा होगा। राहु के दुष्ट प्रभाव इनके ऊपर से इनके ऊपर ज़्यादा हावी नहीं होंगे। तो ये हमने देखा कि थर्ड हाउस में राहु सेल्फ मेड बनाता है। इनके अंदर काफ़ी अच्छी कम्युनिकेशन और करेज होती है और डेस्टिनी बदलने की क्षमता रखते हैं ये। तो ये था राहु इन थर्ड हाउस। धन्यवाद। अब हम जानेंगे राहु इन फोर्थ हाउस, कुंडली के चौथे भाव में राहु का क्या परिणाम है, चौथा भाव क्या रिप्रेजेंट करता है और राहु का इसमें क्या इफेक्ट होगा किसी भी इंडिविजुअल के लाइफ में। तो अगर राहु फोर्थ हाउस में है तो ये कनेक्शन घर, माँ, इमोशंस और इनर पीस से होने वाला है। फोर्थ हाउस हार्ट का, मदर का, होम, प्रॉपर्टी और मेंटल पीस को का हाउस माना जाता है और जब यहाँ राहु आता है तो इंसान बाहर से सक्सेसफुल दिखता है लेकिन अंदर से हमेशा कुछ ना कुछ मिसिंग फील करता है। ऐसे लोग लग्ज़री और कम्फर्ट तो चाहते हैं, लेकिन मेंटल पीस आसानी से इनको नहीं मिलती। तो पहले हम जानेंगे कि फोर्थ हाउस रिप्रेज़ेंट क्या करता है। फोर्थ हाउस मदर, होम एंड प्रॉपर्टी, इमोशंस, मेंटल पीस, कम्फर्ट एंड लग्ज़री, व्हीकल्स, चाइल्डहुड एनवायरनमेंट, इनर हैप्पीनेस, ये सब चीज़ों को फोर्थ हाउस रिप्रेज़ेंट करता है और जब यहाँ राहु आ जाता है तो इमोशंस, पर्सनल लाइफ और काफ़ी ज़्यादा अनयूजुअल हो जाती है। फोर्थ हाउस में इंसान इमोशनली कॉम्प्लेक्स हो जाता है बहुत ही जब यहाँ राहु आके बैठ जाए। अंदर से रेस्टलेस फील करेगा, बेचैनी हमेशा रहेगी। जो है इनके पास में उस चीज़ को लेकर के भी बेचैन रहेंगे, जो चीज़ नहीं है उनके बारे में भी ज़्यादा सोचते रहेंगे। लग्ज़री और स्टेटस इनकी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर हो जाती है, इनको ईगो पे आ जाती है कि इनके पास जो है और इनको चाहिए। कंपैरेटिव नेचर इनके अंदर आ जाएगा, प्राइवेसी हमेशा पसंद करेंगे, ज़्यादा लोगों के बीच में रहना इनको पसंद नहीं आएगा। इनकी इमोशंस गहरी होती है। लेकिन इन्हें आसानी से एक्सप्रेस करना नहीं आता। यह कई बार क्राउड में भी इमोशनली अलोन फ़ील करते हैं, इनको कम्फ़र्ट वहाँ पे फ़ील नहीं होता लोगों के बीच में, क्योंकि ये 4th हाउस में राहु काफ़ी ज़्यादा इंसान को अंदर से बेचैन बना देता है। 4th हाउस से हम अपनी मदर को भी देखते हैं, तो मदर से इमोशनल डिस्टेंस काफ़ी बन जाता है जब राहु यहाँ पर आ जाता है तो। मिसअंडरस्टैंडिंग्स मम्मी के साथ होगी, मदर्स
हेल्थ हमेशा कंसर्न रहेगा इनकी लाइफ में, इनकी मम्मी को हमेशा हेल्थ में अप्स एंड डाउन देखने को मिलेगा। अनयूजुअल फैमिली एनवायरनमेंट होगा, छोटे-मोटे झगड़े, तनाव, डिस्टेंस फैमिली में हमेशा देखा गया है। चाइल्डहुड में काफ़ी इमोशनल स्टेबिलिटी की कमी महसूस होगी ऐसे इंसान को। अगर स्ट्रॉन्ग राहु होगा तो मदर फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी, मदर का इन्फ्लुएंस उनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा होगा और मदर से ये काफ़ी चीज़ें सीखेंगे भी। और मॉडर्न थिंकिंग वाली मदर होगी, मदर इनकी हमेशा इनको एनकरेज करेगी आगे बढ़ने के लिए और मदर इनके हर जगह साथ भी देगी अगर ये स्ट्रॉन्ग राहु अगर स्ट्रॉन्ग हो यहाँ पर, पॉजिटिव अगर रिजल्ट दे रहा हो। ऐसे लोग ऐसे 4th हाउस को हम प्रॉपर्टी और लग्ज़री का भी देखते हैं, तो राहु मटेरियल डिज़ायर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाता है। तो यहाँ इंसान को बड़ा घर, लग्ज़री लाइफ़स्टाइल, एक्सपेंसिव व्हीकल्स, हाई स्टेटस लिविंग भी देता है और इसकी तरफ अट्रैक्ट भी करता है। ये लोग लग्ज़री व्हीकल्स, फॉरेन प्रॉपर्टी कनेक्शन, प्रॉपर्टी गेन्स की तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और ये सब फील्ड में काफ़ी ज़्यादा अच्छा करते भी हैं। यह हाउस मेंटल पीस और इमोशनल लाइफ को भी देखा गया है। ओवरथिंकिंग करते हैं ऐसे लोग, अंदर से इनसिक्योर फील करते हैं, इमोशनल अप्स एंड डाउन काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं। कम्फर्ट जितना भी इनकी लाइफ में आ जाए, सभी चीज़ें फिर भी ट्रैक पे चलेगी, पर ये अंदर से कुछ ना कुछ, किसी ना किसी टेंशन के बारे में सोचते रहेंगे। कमियों की तरफ ज़्यादा इनका ध्यान जाएगा, जब राहु 4th हाउस में होगा। ऐसे लोग रिलेशनशिप में इमोशनल सिक्योरिटी को हमेशा प्रेफ़र करते हैं, डीप अटैचमेंट रखते हैं ये अपने पार्टनर के साथ और छोटी-छोटी बातों पे ही ये हर्ट हो जाते हैं। यह मज़ाक को बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये कॉम्प्रोमाइज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते, एडजस्टमेंट को बर्दाश्त नहीं कर सकते अपने रिलेशनशिप में। ऐसे लोगों का करियर अगर इनको करियर बनाना है तो रियल एस्टेट, इंटीरियर डिज़ाइन, व्हीकल, बिज़नेस, पॉलिटिक्स, पब्लिक इन्फ्लुएंस, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा सक्सेस देता है। कई बार ये लोग यह प्लेसमेंट फॉरेन कनेक्शंस को भी दिखाता है, तो बर्थ प्लेस से दूर रह के काम करना इनके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्च्युनिटी है। फॉरेन प्रॉपर्टी, फॉरेन लाइफ़स्टाइल अट्रैक्शन काफ़ी देता है। इनकी डेस्टिनी हमेशा घर से दूर जाकर के ही बनेगी। अगर ये घर के आस-पास के किसी एरिया में अगर रह रहे हैं, जहाँ पे इनका जन्मा है या फिर इनकी फैमिली वहाँ पर है, तो ये फैमिली के साथ जब तक रहेंगे, इनकी डेस्टिनी या फिर इनका लक इनका साथ उतना नहीं देगी। तो इनको अगर ग्रो करना है, तो इनको अपने घर से बाहर निकलना होगा, अपना शहर चेंज करना होगा या फिर देश चेंज करना होगा। ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा चैलेंज फ़ील करते हैं अपने एंग्ज़ायटी, इमोशनल इमोशनल मैटर्स में, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स में लैक ऑफ पीस होता है इनकी लाइफ में, एडिक्शन टेंडेंसीज़ काफ़ी बढ़ जाती है और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स इनकी फैमिली में हमेशा देखा गया है। तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होना बहुत ही नॉर्मल है 4th हाउस में राहु और एडिक्शन की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता है। तो ये अपने लाइफ में किसी भी फ्रेंड सर्कल बनाए या फिर किसी भी सर्कल से जुड़े तो ये मेक श्योर करे कि वो जिस इन्फ्लुएंस की तरफ जा रहे हैं, वो ट्रैक उनका सही हो, वरना इनके लिए चैलेंज हो सकता है। टीनेज और यूथ में ही इनको फ्रीडम और प्राइवेसी की हमेशा ज़रूरत होती है। ये हमेशा फ्रीडम देखते हैं और प्राइवेट रहना पसंद करते हैं। इमोशनल कन्फ्यूज़न इनके अंदर बढ़ जाता है, तो ये किसी के साथ घुलना-मिलना उतना पसंद नहीं करते। अपने आप को कहीं न कहीं सेपरेट रखना पसंद करते हैं। ज़्यादा लोगों से मिलना, उनके साथ ओपन अप होना इनको बिल्कुल पसंद नहीं आता। फाइनेंशियल कम्फर्ट इनकी लाइफ में धीरे-धीरे बढ़ते चले जाते हैं जब ये मिड एज के आस-पास आ जाते हैं और इनर पीस की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है इनके अंदर। करियर के लिए रियल एस्टेट, इंटीरियर डिज़ाइन, पॉलिटिक्स, लग्ज़री बिज़नेस, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, सोशल मीडिया एंड पब्लिक इमेज, व्हीकल एंड प्रॉपर्टी रिलेटेड वर्क काफ़ी अच्छा इनके लिए रहेगा। ऐसे लोगों को रेमेडीज़ के तौर पे शिव जी की आराधना, शनिवार के दिन काले तिल का दान करना, शिव जी में जब जल अभिषेक कर रहे हो तो उसमें काले तिल का मिक्स करके करें, मदर की हमेशा सम्मान करें, मेडिटेशन करें, जितना राहु को अगर कंट्रोल करना है तो मेडिटेशन इनको अपनी लाइफ में ऐड करनी होगी। घर में पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखें। हो सके तो जब भी घर में कोई डिस्प्यूट हो रहा हो या फिर घर में अगर इनका झगड़ा हो गया हो तो ये अपने आप को शांत रखें, अपने आप को इन्वॉल्व ना करें या फिर उस समय अपने घर से थोड़ी दूरी बना कर के रखें। क्योंकि इनका एक भी रिएक्शन या फिर एक भी इनका जवाब वो इनके ऊपर ही भारी पड़ेगा। तो ये अपने आप को जितना हो सके कंट्रोल रखें, पीस ऑफ माइंड रखें और सिचुएशन को सँभालने की कोशिश करें। ये मंत्र के तौर पे ओम राहवे नमः का जाप कर सकते हैं। तो ये हमने देखा कि 4th हाउस लग्ज़री, इमोशंस और इन सब के बीच में बैलेंस करना सिखाता है और इनर पीस काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी दिखाता है। तो ये था राहु इन द 4th हाउस। धन्यवाद। अब हम बात करेंगे राहु इन 5th हाउस। तो राहु इन द 5th हाउस लग्न कुंडली के 5th हाउस में राहु का कैसा प्रभाव है, इसके पहले हम देखेंगे कि 5th हाउस हमें लव, क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस और फेम के आसपास घूमने वाली दुनिया के बारे में बताता है। क्योंकि 5वां भाव लव अफेयर्स,
चिल्ड्रन इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी एंड पास्ट लाइफ कर्मा का हाउस माना जाता है। यहाँ राहु तो इंसान की डिज़ायर बहुत इंटेंस हो जाती है। ऐसे लोग ऑर्डिनरी लाइफ नहीं जीना चाहते, उन्हें अटेंशन, एक्साइटमेंट और यूनिकनेस चाहिए होती। लेकिन राहु लव लाइफ में ऑब्सेशन, इमोशनल ड्रामा और सडन राइज और फॉल भी दे सकता है। तो हम जानेंगे पहले कि फिफ्थ हाउस रिप्रेजेंट क्या करता है और इसके अलग अलग एस्पेक्ट के हिसाब से राहु यहाँ पर क्या परिणाम देगा। फिफ्थ हाउस लव एंड रोमांस, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, चिल्ड्रन, फेम एंड रिकॉग्निशन, स्पेकुलेशन एंड रिस्क, एंटरटेनमेंट, पास्ट लाइफ कर्मा को दर्शाता है। जब फिफ्थ हाउस में राहु आ जाए तो ऐसे लोग क्रिएटिव और इमेजिनेटिव हो जाते हैं, अटेंशन पसंद करते हैं, अलग पहचान बनाना चाहते हैं, मेंटली बहुत एक्टिव होते हैं ऐसे लोग, इनकी थिंकिंग बहुत यूनिक होती है। ऐसे लोग ट्रेडिशनल रास्तों से ज़्यादा अनकन्वेंशनल आइडियाज़ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। फिफ्थ हाउस लव अफेयर का भी हाउस देखा गया है, तो यहाँ इंटेंस अट्रैक्शन होना, ऑब्सेसिव लव होना, सीक्रेट रिलेशनशिप रखना, अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस दे सकता है। बहुत सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हम लव फिफ्थ हाउस राहु वालों में देख सकते हैं। और ऐसे लोग बहुत जल्दी डीपली अटैच भी हो जाते हैं किसी भी रिलेशनशिप में। अगर राहु अगर एफ्लिक्टेड होगा तो लव डिसअपॉइंटमेंट्स, टॉक्सिक रिलेशनशिप, इमोशनल ड्रामा, मल्टीपल अफेयर्स, ये सब भी राहु से देखी गई है। यह प्लेसमेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत अच्छा होता है। यूट्यूब, एक्टिंग, सिंगिंग, सोशल मीडिया, राइटिंग, ये सब के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट है। ऐसे लोगों में वायरल कंटेंट बनाने की एबिलिटी, ऑडियंस अट्रैक्ट करना, यूनिक क्रिएटिव विजन लाना, ये सब इन लोगों को बहुत अच्छे से आता है और ये लोग इन सब चीज़ों में नेचुरली काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड माने गए हैं। फिफ्थ हाउस राहु चिल्ड्रन का हाउस भी होता है, तो फिफ्थ हाउस में राहु चिल्ड्रन रिलेटेड वरीज काफ़ी देता है, चिल्ड्रन होने में डिले कराता है, इमोशनल कार्मिक रिलेशंस भी चिल्ड्रन के थ्रू आती है। अगर राहु स्ट्रांग होगा तो इनके बच्चे काफ़ी टैलेंटेड होते हैं, फेमस या इंटेलिजेंट चिल्ड्रन होंगे। मनी और स्पेकुलेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, गैम्बलिंग, क्रिप्टो, स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स, ये सब में काफ़ी अच्छा करेंगे। अगर स्ट्रॉन्ग राहु होगा तो सडन गेन होगा इनकी लाइफ में, अगर वीक राहु होगा तो हेवी लॉसेस भी देके जा सकता है। तो हमेशा जो भी फील्ड चूज़ करे वो थोड़ा सोच समझ के करे, और अगर जब भी इनको लगे कि इनके अंदर लालच बढ़ रहा है तो इनको अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। वरना एक बार अगर पैसे के ड्रेन होने शुरू होते हैं तो ये पूरे खत्म हो जाते हैं, क्योंकि राहु जितनी जल्दी देता है उससे ज़्यादा जल्दी में खींचता भी है। यह यह प्लेसमेंट मेंटल पीस और माइंड और रेस्टलेसनेस को भी बताता है। तो ऐसे लोग ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करेंगे, लोगों से वैलिडेशन लेने के लिए हमेशा जल्दबाज़ी में होते हैं कि लोग इनको वैलिडेट करें, जो ये कर रहे हैं, लोग हमेशा इसको जज करें और इनके फ़ेवर में आंसर करें। अटेंशन से इमोशनली अटैच हो जाते हैं, इनको अटेंशन हमेशा पसंद है, लोग इनके बारे में बात करें, इनसे आकर के सलाह लें। या जब लोगों से सलाह लेने के लिए जाए तो लोग इनको सलाह इनके इनके पक्ष में दें, तो ये इनको हमेशा चाहिए होता है। इनर पीस की कमी इनके अंदर हमेशा देखी गई है। स्पिरिचुअली देखा जाए तो यहाँ सोल सिखाता है कि सिर्फ एक्साइटमेंट और अटेंशन ही हैप्पीनेस नहीं है। लाइफ धीरे-धीरे इमोशनल मैच्योरिटी की तरफ लेके आता है, ट्रू लव का मीनिंग सिखाता है, क्योंकि ये अपने यूथ लाइफ में काफ़ी ज़्यादा लव एंड रिलेशनशिप में पड़ते हैं और वहाँ पर इनको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती है, या तो ये धोखा देंगे या तो इनको धोखा मिलेगा। ये चीज़ इनके अंदर देखा गया है। इनको पार्टनर कभी भी फर्स्ट अटेम्प्ट में सही नहीं मिलते, तो पार्टनर हमेशा इनको चूज़ सोच समझ के करना चाहिए। यहाँ राहु एफ्लिक्टेड होता है, तो एडिक्शन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और ईगो आ जाती है इनके अंदर में, लव स्कैंडल्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इमोशनल इंस्टेबिलिटी आती है, मैनिपुलेटिव बिहेवियर इनके अंदर आता है, गैम्बलिंग एडिक्शन हो जाती है इनके अंदर, और इंसान थ्रिल के पीछे काफ़ी ज़्यादा भागता है। इसको सही और गलत में फ़र्क नहीं दिखता, एक समय ऐसा भी आ जाता है। बचपन से ही इनको अटेंशन पाने की चाह काफ़ी हो जाती है, क्रिएटिव नेचर भी होता है, पॉज़िटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, और टीनेज में ही जल्दी इनको ऑपोज़िट जेंडर की तरफ अट्रैक्शन होना, सोशल मीडिया में फ़ेम पाना इनके अंदर देखा गया है। फिर धीरे-धीरे ये अपने रिलेशनशिप में भी इंटेंस हो जाते हैं और अपने करियर को लेकर के भी बहुत सीरियस हो जाते हैं, और मिड-30s के बाद में इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाती है। करियर के मामले में देखा जाए तो यूट्यूब और सोशल मीडिया का काम इनके लिए काफ़ी अच्छा है। जो चीज़ें इंटरनेट से जुड़ी हुई है, अगर ये उसपे कुछ भी काम करते हैं, जहाँ पर इंटरनेट का इस्तेमाल और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, वहाँ पे राहु काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देता है। एक्टिंग और एंटरटेनमेंट इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, डिजिटल कंटेंट क्रिएशन, सोशल स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग करना, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, क्रिएटिव आर्ट्स एंड राइटिंग, गेमिंग एंड मीडिया, ये सब में काफ़ी अच्छा करते हैं। अगर फिफ्थ हाउस राहु के लिए अगर रेमेडी अगर देखा जाए तो हर शनिवार को काले तिल का दान करें।
भगवान शिव की आराधना करें, मेडिटेशन करें ताकि इनकी मेंटल पीस बना रहे और ये सही डिसीज़न ले सकें। अपने घर के नॉर्थ ईस्ट को हमेशा साफ-सुथरा रखें, नॉर्थ ईस्ट में कोई भी सामान ना रखें, घर के नॉर्थ में हमेशा काम करें। जितना हो सके किसी भी मेंटली चैलेंज इंसान का मज़ाक ना उड़ाएँ और स्ट्रीट डॉग्स को हमेशा सेवा करें। गलत रिलेशनशिप में इनको दूरी बना के रखनी चाहिए, गैम्बलिंग और एडिक्शन से दूर रहना चाहिए, शॉर्टकट मनी की तरफ नहीं जाना है और मंत्र के तौर पे ओम रा राहवे नमः का जाप कर सकते हैं। तो ये हमने देखा कि फिफ्थ हाउस क्रिएटिविटी, अट्रैक्शन और फेम को ज़बरदस्त ज़बरदस्त शक्ति देता है राहु यहाँ पर और इमोशंस और डिज़ायर को सही डायरेक्शन देना ज़रूरी है। अगर यहाँ पर राहु अगर इफ़ेक्ट हो जाए तो ये सब चीज़ें हमारी लाइफ़ में बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट करती है। तो ये था राहु इन द फिफ्थ हाउस। थैंक यू सो मच। तो हम जब जानेंगे कि कुंडली के 7वें भाव में अगर राहु है, तो राहु क्या परिणाम देता है। 7वाँ भाव डेस्टिनी, रिलेशनशिप, मैरिज और पार्टनरशिप के लिए देखा जाता है। 7वाँ हाउस मैरिज, लाइफ पार्टनर, पब्लिक इमेज और बिज़नेस पार्टनरशिप का भी माना जाता है। ऐसे में अगर राहु बैठ जाए तो इंसान की लव लाइफ कभी सिंपल नहीं रहती। ऐसे लोग ज़िंदगी में कार्मिक रिलेशनशिप, इंटेंस अट्रैक्शन और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट देखने को मिलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राहु फॉरेन, स्पाउस, पब्लिक फेम और रिलेशनशिप ऑब्सेशन दे सकता है? तो अब हम जानते हैं कि 7वाँ हाउस रिप्रेज़ेंट क्या करता है और राहु यहाँ पर क्या परिणाम देगा? संक्षेप में जानते हैं। 7th हाउस मैरिज, लाइफ पार्टनर, बिज़नेस पार्टनर्स, पब्लिक इमेज, अट्रैक्शन एंड रोमांस, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डील्स, सोशल कनेक्शंस को दिखाता है। जब यहाँ राहु आता है तो रिलेशनशिप लाइफ का सबसे पावरफुल लेसन बन जाता है। रिलेशनशिप की तरह स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, अकेले रहना पसंद नहीं करते, चार्मिंग पर्सनैलिटी रखते हैं, दूसरों से वैलिडेशन चाहते हैं ये हमेशा। इनकी पर्सनैलिटी काफ़ी मैग्नेटिक हो जाती है। लोग इनसे जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन इन्हें समझना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ये अंदर से काफ़ी काफ़ी ज़्यादा अपने आप को सीक्रेटिव रखते हैं। इंटेंस रिलेशनशिप, ऑब्सेशन, अट्रैक्शन, अनयूजुअल लव स्टोरीज़ ये सब चीज़ें इनके में देखी गई है। फॉरेन या डिफरेंट कल्चर के पार्टनर के साथ शादी होना इनके में देखा गया है। ऐसे लोगों की शादी अचानक हो सकती है। फैमिली एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल इनकी फॉलो नहीं होगी इसमें। ये फैमिली के खिलाफ भी जाके शादी करते हैं। काफ़ी केसेज़ में ऐसा देखा गया है और कार्मिक कनेक्शन होती है इनकी शादी से। अगर वीक राहु बैठा है तो टॉक्सिक रिलेशनशिप होगा, ट्रस्ट इश्यूज़ होंगे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और इमोशनल मैनिपुलेशन भी देखा गया है। नेचर ऑफ द स्पाउस अगर देखा जाए तो अट्रैक्टिव होंगे, एम्बिशियस, मॉडर्न थिंकिंग और डिफरेंट बैकग्राउंड से भी हो सकते हैं। कई बार स्पाउस फॉरेन कनेक्शन या स्पेशली वो सोशल इन्फ्लुएंसर भी हो सकते हैं। अगर यह राहु है 7th हाउस में तो बिज़नेस पार्टनरशिप में देखा जाए तो बिज़नेस काफ़ी ग्रोथ होती है इनकी, फॉरेन बिज़नेस काफ़ी सक्सेसफुल होती है। पब्लिक डीलिंग स्किल्स इनके अंदर काफ़ी अच्छी होती है, मास इन्फ्लुएंस होता है। ऐसे लोग मार्केटिंग, मीडिया, सोशल मीडिया, पॉलिटिक्स, पब्लिक रिलेशंस में काफ़ी अच्छा करते हैं, सक्सेसफुल होते हैं ऐसे जगह पे। इसलिए राहु राहु को सोशल मीडिया का फेम, पब्लिक पॉपुलैरिटी और ऑडियंस अट्रैक्शन भी कहा जाता है। तो ये से 7th हाउस में रहने से ये इनको एडवांटेज होता है। इमोशनल मेंटल इफेक्ट्स इनको रिलेशनशिप में ज़्यादातर देखा गया है, ओवर अटैचमेंट हो जाते हैं जल्दी अपने पार्टनर को लेकर इनसिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा महसूस करते हैं, वैलिडेशन हमेशा चाहते हैं अपने रिलेशनशिप में और इनर लोनलीनेस काफ़ी फ़ील होता है इनको। स्पिरिचुअली अगर मीनिंग देखा जाए राहु का 7th हाउस में बैठना तो ये होता है कि सच्चा रिलेशनशिप ऑब्सेशन नहीं बल्कि अंडरस्टैंडिंग और बैलेंस को बताता है। धीरे-धीरे इमोशनल मैच्योरिटी और सेल्फ वर्थ सिखाती है। यहाँ राहु अगर अफ़ेक्टेड हो जाए तो मैरिज इंस्टेबिलिटी, डाइवोर्स के चांसेस, फेक पार्टनरशिप, टॉक्सिक अट्रैक्शन, पब्लिक स्कैंडल्स, मैनिपुलेटिव रिलेशनशिप हो सकते हैं। इनकी टीनेज और यूथ में ही इनके अर्ली अट्रैक्शन और इंटेंस क्रशेज़ हो जाते हैं। रिलेशनशिप लाइफ का मेजर फोकस बन जाता है इनका मिड 20s में ये सीरियस रिलेशनशिप या फिर मैरिज इवेंट्स इनकी लाइफ में हो जाती है और बिज़नेस पार्टनरशिप शुरू हो सकते हैं इनके। इनके लिए बेस्ट करियर होगा बिज़नेस एंड पार्टनरशिप्स, सोशल मीडिया एंड यूट्यूब, मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग, पॉलिटिक्स एंड पब्लिक रिलेशंस, एक्टिंग एंड एंटरटेनमेंट, फॉरेन ट्रेड, लॉ एंड नेगोशिएशन। अगर यहाँ पर 7th हाउस में बैठे राहु के लिए अगर कोई रेमेडीज़ देखी जाए तो हर शनिवार को काली चीज़ों का दान करें, त काले तिल का दान करें, भगवान शिव की आराधना करें, मेडिटेशन करें जितना हो सके, अपने गुस्से पे काबू रखें, अपने पार्टनर पर इतना ज़्यादा अपना खुद का ना चलाएँ, रिलेशनशिप में ऑनेस्ट रहें, टॉक्सिक
लोगों से दूरी बना के रखे, मेडिटेशन करे और मंत्र के तौर पे ये ओम रा राहवे नमः का जाप कर सकते हैं। डेस्टिनी रिलेशनशिप पार्टनरशिप के ज़रिए इनकी लाइफ़ काफ़ी बदलती है, अट्रैक्शन और इल्यूज़न में फ़र्क इनको समझना ज़रूरी है। तो ये था राहु इन 7th हाउस। तो अब हम जानेंगे राहु इन 8th हाउस। 8th हाउस को समझने के लिए ज़िंदगी रहस्यों, अचानक बदलाव और डीप ट्रांसफॉर्मेशन से भरी होती है। क्योंकि 8th हाउस मिस्ट्री, ऑकल्ट, हिडन सीक्रेट्स, सडन इवेंट्स और रीबर्थ का हाउस माना जाता है। और जब यहाँ राहु आता है तो इंसान की लाइफ कभी सीधी नहीं चलती। ऐसे लोग बाहर से नॉर्मल दिखते हैं लेकिन अंदर से इंटेंस, मिस्टीरियस और स्पिरिचुअल पावर काफ़ी होती है इनके अंदर। लेकिन राहु यहाँ पर सडन फेम, ऑकल्ट पावर्स और इमोशनल डार्कनेस भी देता है। तो अब हम जानेंगे 8th हाउस रिप्रेजेंट क्या करता है, फिर 8th हाउस में राहु के अलग-अलग क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं। 8th हाउस मिस्ट्री एंड सीक्रेट्स का बताता है। सडन इवेंट्स, ट्रांसफॉर्मेशन, ऑकल्ट एंड एस्ट्रोलॉजी, हिडन वेल्थ, डेथ एंड रीबर्थ, डीप इमोशंस, रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन। जब यहाँ राहु आता है तो लाइफ इंसान की लाइफ कार्मिक और अनप्रेडिक्टेबल बन जाती है। ऐसे लोग काफ़ी डीप थिंकर्स, हर चीज़ का हिडन ट्रुथ जानना चाहते हैं, सीक्रेटिव नेचर रखते हैं, इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है, इनकी पर्सनैलिटी मिस्टीरियस होती है, लोग इन्हें पूरी समझ नहीं पाते। ये राहु की मिस्टिकल प्लेसमेंट से एक मानी जाती है। ऐसे लोगों को अट्रैक्शन हो सकता है एस्ट्रोलॉजी, तंत्र, टैरोट, न्यूमरोलॉजी, साइकोलॉजी, स्पिरिचुअल हीलिंग एंड पैरानॉर्मल सब्जेक्ट्स। कई बार लाइफ के पेनफुल एक्सपीरियंसेस इन्हें स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाता है। 8th हाउस सडन ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है, तो यहाँ राहु अचानक राइज, अचानक डाउनफॉल देता है, अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज, सडन इमोशनल चेंजेस दे सकता है। ऐसे लोगों की लाइफ में स्टेबिलिटी काफ़ी देरी से आती है। वेल्थ एंड फाइनेंस के मामले में ऐसी जगह अगर राहु अगर स्ट्रॉन्ग बैठा है तो हिडन वेल्थ, इनहेरिटेंस, गेन्स, इंश्योरेंस, रिसर्च या ऑकल्ट से इनकम इनको आते हैं। सडन फाइनेंशियल राइज दिखा गया है, लेकिन अगर राहु अगर वीक हो तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सीक्रेट सीक्रेट लॉसेस, फैमिली वेल्थ, डिस्प्यूट्स, रिस्की इन्वेस्टमेंट, ये सब जगहों पे इनको काफ़ी सफ़र होते हुए देखा गया है। रिलेशनशिप के मामले में अगर देखा जाए तो ये काफ़ी इंटेंस बनाता है, डीप इमोशनल अटैचमेंट रखते हैं, सीक्रेट रिलेशनशिप में पड़ सकते हैं, पार्टनर की हिडन साइड को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन इनको ट्रस्ट इश्यूज़ काफ़ी होता है, इमोशनल मैनिपुलेशन, सडन ब्रेकअप्स भी पॉसिबल है इनकी लाइफ में। मेंटल एंड इमोशनल इफेक्ट अगर देखा है तो ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, इमोशनल एक्सट्रीम एक्सपीरियंसेस होते हैं इनको। और अगर स्ट्रांग हो रहा हो तो पावरफुल इंट्यूशन होती है इनके अंदर में, फियरलेस माइंडसेट हो जाता है, इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन भी देता है। स्पिरिचुअली अगर मीनिंग देखा जाए तो 8th हाउस बैठा हुआ राहु पेन और डार्कनेस भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का रास्ता बन सकता है इनके लिए। स्पिरिचुअल अवेकन होते हैं, हिडन ट्रुथ समझते हैं, मटेरियल इल्यूजन से बाहर निकलने लगते हैं धीरे-धीरे अपने लाइफ में। चैलेंजेस अगर होगी राहु से रिलेटेड तो फियर और एंजाइटी, ऑब्सेशन, एडिक्शन, सीक्रेट एनिमीज, इमोशनल ट्रॉमा, स्कैंडल्स, डार्क थिंकिंग हो सकते हैं इनकी लाइफ में। डीप थिंकिंग बढ़ती है, ऑकल्ट या हिडन सब्जेक्ट में इंटरेस्ट इनको शुरू हो जाता है, सडन लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाती है इनकी मिड मिड 20 में। बेस्ट करियर ऑप्शन इनके लिए एस्ट्रोलॉजी एंड ऑकल्ट साइंसेज होगा, रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन होगा, साइकोलॉजी एंड हीलिंग, इंश्योरेंस एंड फाइनेंस, टेक्नोलॉजी एंड साइबर सिक्योरिटी, डिटेक्टिव एंड इंटेलिजेंस वर्क, स्पिरिचुअल गाइडेंस, ये सब इनके लिए सही करियर ऑप्शन होगा। और अगर राहु के अगर इफेक्ट्स दिख रहे हैं और नेगेटिव इफेक्ट्स दिख रहे हैं इनके लाइफ में, इनको अगर रेमेडी करनी है तो ये शिव जी की आराधना कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, शनिवार को काले चीज़ों का दान कर सकते हैं, काले तिल का दान कर सकते हैं, नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहे, नेगेटिव सर्कल से दूर रहे, हमेशा पॉजिटिविटी इनके अंदर होनी चाहिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस अपनाएं और जितना हो सके धर्म स्थान अगर ये जितना ज़्यादा विजिट करेंगे इनके लिए अच्छा रहेगा। मंत्र के तौर पे ये ओम रा राहवे नमः का जाप कर सकते हैं। तो हमने ही जाना कि 8th हाउस में राहु ट्रांसफॉर्मेशन और हिडन पावर की जर्नी है। स्ट्रगल्स ही इनको स्पिरिचुअल पावरफुल बनाते हैं। तो ये था 8th हाउस में राहु के परिणाम। धन्यवाद। तो अब हम जानेंगे राहु इन 9th हाउस। 9th हाउस हमारी ज़िंदगी का डेस्टिनी, रिलीजन, फॉरेन कनेक्शंस और बिलीव्स के आसपास घूमने वाला हाउस बताता है। ये धर्म, भाग्य, हायर एजुकेशन, गुरु और स्पिरिचुअलिटी का हाउस माना जाता है।
अगर यहाँ राहु आ जाए तो इंसान ट्रेडिशनल रास्तों से हटकर अपनी अलग फ़िलॉसफ़ी बनाना चाहता है। ऐसे लोग सिर्फ़ बिलीव्स और फ़ॉलो नहीं करते बल्कि हर चीज़ पर सवाल उठाते हैं। लेकिन यह राहु अगर अच्छा हो तो फॉरेन सक्सेस, अनकन्वेंशनल स्पिरिचुअलिटी और डेस्टिनी कन्फ्यूज़न भी दे सकता है। तो चलो हम जानते हैं कि 9th हाउस रिप्रेज़ेंट क्या करता है और राहु अगर यहाँ पर है तो कैसे-कैसे यहाँ पे परिणाम देगा। 9th हाउस दर्शाता है लक एंड फॉर्च्यून को, धर्म एंड रिलीजन को, हायर एजुकेशन, स्पिरिचुअलिटी, गुरु एंड टीचर्स, लॉन्ग ट्रैवल्स, फादर, बिलीफ्स एंड फिलॉसफी को। अगर यहाँ राहु आ जाए तो इंसान की डेस्टिनी अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस से जुड़ जाती है। ऐसे लोग ओपन माइंडेड देखे गए ट्रेडिशनल रूल्स को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते, डिफरेंट कल्चर और बिलीव्स में इंटरेस्ट रखते हैं, डीप क्यूरियोसिटी इनके अंदर होती है। इनकी सोच सोसाइटी से अलग हो सकती है। ये लोग लाइफ का बिगर मीनिंग समझना चाहते हैं। यहाँ अनयूजुअल लग मिलता है इनको। इनकी तकदीर बहुत ही डिफरेंट इनके लिए होती है। फॉरेन अपॉर्चुनिटीज, अनएक्सपेक्टेड सक्सेस, डिफरेंट बैकग्राउंड से सपोर्ट, सडन डेस्टिनी चेंजेस इनको देखा गया है। कई बार लक स्टेबल नहीं रहता, राइज और फॉल दोनों इनको देखने को मिलता है। डिपेंड करता है कि राहु की पोजीशन कैसी है 9th हाउस में। फॉरेन कनेक्शंस अगर देखा है तो फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन सेटलमेंट्स, इंटरनेशनल करियर, डिफरेंट कल्चर से लर्निंग सीखना, ये सब चीज़ें इनके अंदर देखी गई है और इनकी डेस्टिनी इनके जन्म स्थान या होम टाउन से हमेशा दूर ही होगी और इनका लक वहीं पर एक्टिवेट होगा जब ये अपने जन्म स्थान या अपने होम टाउन से दूर रहेंगे। 9th हाउस हायर एजुकेशन भी देखा जाता है यहाँ से, तो अनकन्वेंशनल लर्निंग, फॉरेन एजुकेशन, डिफरेंट सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होना, टेक्नोलॉजी, मीडिया या ऑकल्ट साइंस की तरफ अट्रैक्ट होना इनके लिए नॉर्मल है। कई बार एजुकेशनल ब्रेक या कंफ्यूजन भी पॉसिबल है इनके लाइफ में। राहु ट्रेडिशनल स्पिरिचुअलिटी को चैलेंज करता है। ऐसे लोग रिलीजन पे सवाल उठाते हैं, डिफरेंट स्पिरिचुअल पाथ एक्सप्लोर करते हैं, अनकन्वेंशनल गुरु की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। लेकिन वीक राहु यहाँ पर ब्लाइंड बिलीफ्स, स्पिरिचुअल कंफ्यूजन भी देता है। फादर एंड गुरु के साथ रिलेशनशिप, इनका फादर से डिस्टेंस हो जाता है, आइडियोलॉजिकल क्लैशेस होते हैं, गुरु रिलेटेड कार्मिक रिलेशंस इनको देखने को मिलता है। अगर ये राहु अगर अच्छा होगा तो इन्फ्लुएंशियल मेंटर्स होते हैं इनकी लाइफ में, फॉरेन गाइडेंस मिलती है, पावरफुल नेटवर्किंग इनको मिलता है। रिलेशनशिप एंड पर्सनल लाइफ में अगर देखा जाए तो फ्रीडम इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद है। डिफरेंट कल्चर लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पॉसिबल होते हैं, कमिटमेंट, कन्फ्यूजन और रेस्टलेस माइंड से रिलेशनशिप इश्यूज क्रिएट करता है इनके लिए। स्पिरिचुअल मीनिंग देखा जाए तो यहाँ राहु सिखाता है कि सिर्फ बिलीफ इनहेरिट मत करो, अपनी ट्रुथ खुद से खोजो। रियल स्पिरिचुअलिटी, विजडम, इनर फेथ की तरफ इनको ले जाता है। चैलेंजेस इनके लिए देखा है तो ब्लाइंड फेथ, ईगो, अपनी नॉलेज को लेकर के ईगो रखना, अपने बिलीफ से कंफ्यूज रहना, फेक स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना। लक इनकी कभी भी सही नहीं होती, अप्स एंड डाउन दिखा गया लक के मामले में। फादर का इशू इनको हमेशा रहेगा और लाइफ में कभी-कभी ये डायरेक्शनलेस भी हो जाते हैं। टीनेज यूथ में इनको स्पिरिचुअलिटी की तरफ क्यूरियोसिटी होती है, फॉरेन कल्चर की तरफ अट्रैक्शन होता है और हायर एजुकेशन के तरफ के मैटर में ये हमेशा कन्फ्यूज़ होते हैं कि करना है या नहीं करना है या फिर करना है तो कौन-सा करना है। मिड 20 में इनको ट्रैवल वगैरह करने का काफ़ी शौक होता है, काफ़ी लोगों को रिलोकेट भी होते हुए देखा गया है, सडन करियर अपॉर्च्युनिटीज़ भी मिलती है, इनकी इनकी डेस्टिनी शिफ्ट भी होती है। अगर इनके लिए एक सही करियर अगर देखा जाए तो फॉरेन बिज़नेस, इंटरनेशनल मीडिया, ट्रैवल इंडस्ट्री, डिजिटल मार्केटिंग, एस्ट्रोलॉजी एंड ऑकल्ट, टीचिंग एंड फिलॉसफी, टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च देखा गया है। 9th हाउस राहु के लिए अगर रेमेडी अगर देखी जाए तो हर शनिवार को काली चीज़ों का दान करें, भगवान शिव की पूजा करें, टीचर और फादर फिगर को सम्मान करें, फेक स्पिरिचुअलिटी से दूर रहें जितना हो सके, मेडिटेशन करें, अपने दिमाग को शांत रखें, पॉजिटिव अपने आस-पास का ऑरा पॉजिटिव बनाएँ, गरीब स्टूडेंट्स की हमेशा मदद करें। मंत्र के तौर पे ओम रा रावे नमः का जाप कर सकते हैं। इनकी डेस्टिनी ऑर्डिनरी नहीं होती, बल्कि यूनिक एक्सपीरियंसेस और स्पिरिचुअल कनेक्शंस और लेसन से भरी होती है। और ये अपनी ट्रुथ को खुद खोजने में निकलते हैं और इसको और उसमें वो सक्सेस भी होते हैं। तो ये था राहु इन द 9th हाउस। अब हम जानेंगे राहु इन 10th हाउस। राहु 10वें भाव में कैसा परिणाम देता है? अपनी ज़िंदगी का करियर, फेम, पावर और पब्लिक इमेज, यह 10th हाउस से देखा जाता है। 10th हाउस से प्रोफेशन, स्टेटस, अथॉरिटी और कर्मा का हाउस भी माना जाता है। और जब यहाँ राहु आता है तो इंसान के अंदर ऊपर उठने की भूख कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे लोग ऑर्डिनरी लाइफ से संतुष्ट बिल्कुल नहीं होते। इनको अपना बड़ा नाम, पैसा, पब्लिक रिकॉग्निशन चाहिए होता है। लेकिन अगर ये राहु अगर अच्छा हो तो अचानक फेम, पॉलिटिकल पावर, रेपुटेशन, स्कैंडल्स भी दे सकता है। तो पहले हम जान
जानना ट्राई करेंगे, जानेंगे कि 10th हाउस रिप्रेज़ेंट क्या करता है। उसके बाद हम जानेंगे कि 10th हाउस में राहु है तो वो अलग-अलग क्या परिणाम देगा। 10th हाउस करियर एंड प्रोफेशन, फेम एंड रेपुटेशन, अथॉरिटी एंड पावर, पब्लिक इमेज, कर्मा एंड एक्शंस, सक्सेस एंड रिकॉग्निशन, गवर्नमेंट एंड लीडरशिप, ये सब चीज़ों को देखा गया है। ऐसे लोगों का एम्बिशन काफ़ी एक्सट्रीम हो जाता है। सक्सेस इनके सर पे चढ़ता है, इनको सक्सेस के लिए थोड़े ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। इनको काफ़ी चीज़ें शॉर्टकट में चाहिए होती है और जल्दी से जल्दी चाहिए होती है। लीडरशिप पसंद होता है, इनको पब्लिक अटेंशन पसंद होता है, रिस्क लेने से डरते नहीं है ये लोग। इनकी पर्सनैलिटी पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल हो जाती है। राहु यहाँ पर अगर हो तो सडन करियर राइज़, पब्लिक फेम, हाई अथॉरिटी, मास इन्फ्लुएंस देता है और ऐसे लोग सोशल मीडिया पे पॉलिटिक्स, टेक्नोलॉजी, बिज़नेस और एंटरटेनमेंट की फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। वायरल फेम होना, मैसिव ऑडियंस अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेज़ेंस, सेलिब्रिटी लाइक रिकॉग्निशन इनको मिलता है। 10th हाउस का राहु बॉस बनना चाहते हैं ऐसे लोग, अथॉरिटी पसंद करते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस करना जानते हैं, अंदर स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी अपने माइंड में बनाते हैं और पॉलिटिक या कॉर्पोरेट वर्ल्ड दोनों ही जगह ये अपने पावरफुल पोजीशन को हासिल करते हैं। राहु यहाँ इनकम से रिलेटेड ह्यूज फाइनेंशियल सक्सेस देता है, लग्जरी लाइफस्टाइल देता है, फॉरेन बिजनेस गेन्स देता है, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम देता है। लेकिन यही अगर वीक होगा राहु तो शॉर्टकट्स की तरफ जाएगा और अपने जो पाए हुए चीज़ों को ये खो देगा और इल्लीगल एक्टिविटीज़ में इनको अट्रैक्शन होगा और ये अपने इमेज को कहीं न कहीं खराब करेंगे इल्लीगल एक्टिविटीज़ या फिर अनएथिकल वर्क में जाकर के। रिलेशनशिप के मामले में देखा जाए तो वर्क लाइफ इम्बैलेंस होगी इनकी, फैमिली को टाइम कम दे पाएँगे, पब्लिक इमेज को रिलेशनशिप से ऊपर रखेंगे, जिसकी वजह से इनके रिलेशनशिप में काफ़ी इफ़ेक्ट आता है। राहु यहाँ सोल को सिखाता है पावर और फेम सब कुछ नहीं होता, लेकिन लाइफ धीरे-धीरे समझती है इनकी रेपुटेशन टेम्परेरी है और इनर पीस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर यहाँ राहु रिफ्लेक्टेड होगा तो रेपुटेशन स्कैंडल, करियर इंस्टेबिलिटी, ईगो इश्यूज, मैनिपुलेटिव बिहेवियर, पावर ऑब्सेशन, पब्लिक क्रिटिसिज्म हो सकता है। कई बार सक्सेस के पीछे इंसान अपनी पीस को खो देता है और देखा है तो टीन एज या फिर यूथ में इनको काफ़ी ज़्यादा लीडरशिप की क्वालिटी इनके अंदर दिखने लग जाती है। काफ़ी जगह अपने फ्रेंड्स वगैरह के सर्कल में ये अपने आप को लीड करते हैं। अपने आप को मेन सेंटर बनाते हैं ये, लोगों को जोड़ते हैं, अपने ग्रुप में लीडर टाइप होते हैं ये और इनको सडन करियर अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती है, फेम और पब्लिक रिकॉग्निशन मिलता है। करियर को लेके बहुत ही एम्बिशियस होते हैं और स्ट्रांगली सोचते हैं उस बारे में। पब्लिक एंड गवर्नमेंट से रिलेटेड करियर, यूट्यूब एंड सोशल मीडिया, एक्टिंग एंड एंटरटेनमेंट, बिज़नेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, टेक्नोलॉजी एंड एआई, मार्केटिंग एंड पब्लिक रिलेशन, कॉर्पोरेट लीडरशिप, ये सब में करियर इनका अच्छा होता है। इनके लिए रेमेडी देखी जाए तो हर शनिवार इनको भगवान शिव की पूजा करें, काली चीज़ों का दान करें, काले तिल का दान करें, ऑनेस्ट वर्क करें, ईगो और शॉर्टकट से दूर रहें जितना हो सके, मेडिटेशन करें और कहीं न कहीं अपने रिलेशनशिप में जितना हो सके उतना वर्क करें और ईगो को हमेशा साइड करें, ईगो इनको ले डूबता है, काफ़ी मामलों में इनको देखा गया है। मंत्र के तौर पे ये ओम राह राहवे का नमः का जाप कर सकते हैं। तो ये हमने देखा कि राहु अगर 10th हाउस में होगा तो ऐसे इंसान पावरफुल सक्सेस पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। एम्बिशन को सही डायरेक्शन अगर ये दे दे और एथिक्स के साथ चले तो इनको सक्सेस मिलती है। तो ये था राहु इन 10th हाउस। अब हम जानेंगे राहु इन 11th हाउस। तो 11th हाउस से हम गेन्स, मनी, सोशल सर्कल, डिज़ायर फुलफिलमेंट ये सब देख सकते हैं। 11th हाउस से इनकम, इन नेटवर्किंग, फेम, ऑडियंस और बड़े सपनों का हाउस माना जाता है। और जब यहाँ राहु आता है तो इंसान के अंदर अनलिमिटेड सक्सेस पाने की हंगर पैदा हो जाती है। ऐसे लोग छोटा सोच ही नहीं सकते, ऐसे लोग बड़ा नाम और पावरफुल कनेक्शन चाहिए होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं राहु अगर यहाँ पे होगा तो सडन गेन्स, सोशल मीडिया फेम और फेक फ्रेंडशिप भी दे सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि राहु कैसे बैठा है, अच्छा बैठा है या बुरा बैठा है। पहले हम जानेंगे कि 11th हाउस रिप्रेज़ेंट क्या करता है और राहु अगर यहाँ पर है तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, इस बारे में हम थोड़ा संक्षेप में जानेंगे। 11th हाउस इनकम एंड गेन्स का है, नेटवर्किंग, सोशल सर्कल, फेम एंड ऑडियंस, विशेस एंड ड्रीम्स, एल्डर सिबलिंग्स, सोशल मीडिया, बिग अचीवमेंट्स का है। ऐसी जगह राहु एम्बिशियस, डिज़ायरफुल और पावरफुल बनाता है। एक्सट्रीमली
एम्बिशियस होते हैं ऐसे लोग, स्मार्ट, सोशली बहुत ही स्मार्ट होते हैं, लोगों से कनेक्शन बनाना जानते हैं, फ्यूचर ओरिएंटेड माइंडसेट रखते हैं, अपनी पर्सनैलिटी मैग्नेटिक रखते हैं और इन्फ्लुएंशियल लगती है इनकी पर्सनैलिटी। और इनको हमेशा किसी भी किसी भी गोल की तरफ इनको अपना माइंडसेट बहुत ही क्लियर होता है, इनको उसको अचीव करने के लिए ये अपना 100% देते हैं। ऐसे लोग धन धन वाली प्लेसमेंट में से ये राहु का अगर देखा जाए 11th हाउस राहु धन देने वाले में से किसी वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेसमेंट है ये। और सडन फाइनेंशियल गेन्स, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, ऑनलाइन अर्निंग्स, फॉरेन कनेक्शन से अर्न करना, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे देख सकते हैं 11th हाउस में राहु से। नेटवर्किंग, सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म, इन्फ्लुएंसर कॉन्टैक्ट्स, ये सब भी यहाँ से देखा गया है। सोशल मीडिया से जुड़े कोई भी प्लेटफ़ॉर्म में अगर ये काम करेंगे और या यहाँ से अगर अर्न करने का ट्राई करेंगे, तो इनके लिए बहुत ईज़ी हो रहता है और ये इसमें सक्सेस भी पाते हैं। इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, रिच सोशल सर्कल और हाई स्टेटस कॉन्टैक्ट्स इनके होते हैं। अगर वीक राहु होगा तो फेक फ्रेंड्स होंगे, जेलसी पीपल होंगे इनके आस-पास और सेल्फिश नेटवर्किंग इनकी होगी। राहु यहाँ डिज़ायर को अनलिमिटेड बना देता है। इनके लिए लग्ज़री लाइफ़, फेम, रिकॉग्निशन, बड़ा पैसा, यही सब चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर रखती है। और ये कभी भी जल्दी से सैटिस्फाइड नहीं होते और ये किसी के एफर्ट्स से भी ज़्यादा सैटिस्फाइड नहीं होते जब तक ये खुद उस चीज़ को नहीं कर लेते और उस चीज़ को नहीं पा लेते। कई बार सोशल रिलेशनशिप से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है इनका। ये अपनी लाइफ़ में सोशल रिलेशनशिप को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और फ्रीडम पसंद करते हैं, इमोशनल डेप्थ से बच सकते हैं, अटेंशन एन्जॉय करते हैं। वैलिडेशन, एडिक्शंस, सुपरफिशियल रिलेशनशिप भी पॉसिबल है, डिपेंड करता है राहु इनका कैसा बैठा है। यहाँ राहु सोल को सिखाता है कि सिर्फ गेन्स और फेम से फुलफिलमेंट नहीं मिलती, लाइफ धीरे-धीरे समझती है कि इनको ज़्यादा सही लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इनर पीस इनकी उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर राहु इफ्लिक्टेड होगा तो ऐसा इंसान ग्रीडी होगा, फेक फ्रेंडशिप की तरफ जाएगा और फेक फ्रेंडशिप निभाएगा भी। सोशल स्कैंडल्स, रॉन्ग इन्वेस्टमेंट्स, ओवर एम्बिशियस, शॉर्टकट्स, एडिक्शन टू फेम, ये सब चीज़ें इनके अंदर देखी गई है। क्राउड में काफ़ी पॉपुलर होते हैं लेकिन बहुत ही अकेला भी फ़ील करते हैं। टीनेज से ही इनकी सोशल सर्किट बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने लग जाती है। ऑनलाइन इन्फ्लुएंस इनका काफ़ी बढ़ जाता है, इनके कॉन्टैक्ट्स बहुत बड़े-बड़े होते हैं और सडन इनकम ग्रोथ नेटवर्किंग से ही काफ़ी पैसे कमाते हैं। इनके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन होगा यूट्यूब, सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसिंग, ब्रांडिंग, पॉलिटिक्स एंड नेटवर्किंग, बिज़नेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इवेंट मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी एंड ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स। इनके रेमेडीज़ देखी जाए तो हर शनिवार काली चीज़ों का दान करें, काले तिल का दान करें, गलत संगति से दूर रहें, मेडिटेशन करें, गरीबों की मदद करें, ईगो और ग्रीड को कंट्रोल करें, किसी मेंटली चैलेंज्ड इंसान को ना सताएँ, उनकी सेवा करें जितना हो सके और गंगा स्नान करें अगर इनको मौका मिलता है तो साल में 1 से 2 बार और किसी भी बड़े तीर्थ या यात्रा करें और वहाँ पर परिक्रमा करें और मंत्र के तौर पे ये ओम रा रावे नमः का जाप कर सकते हैं। तो ये हमने जाना कि यहाँ पर अगर 11th हाउस में अगर राहु होगा, तो डेस्टिनी गेन्स, नेटवर्किंग और बड़े सपनों से जुड़ी हुई है ये और यहाँ पर राहु काफ़ी इंटेंस बना देता है ऐसे इंसान को। तो ये था राहु इन द 11th हाउस। थैंक यू। अब हम जानेंगे राहु इन द 12th हाउस। तो 12th हाउस हम स्पिरिचुअलिटी, फॉरेन कनेक्शंस और हिडन डिज़ायर्स की तरफ देखते हैं। 12th हाउस सबकॉन्शियस माइंड, फॉरेन लैंड्स, आइसोलेशन, ड्रीम्स और मोक्षा का हाउस भी माना जाता है। जब यहाँ राहु आता है तो इंसान बाहर की दुनिया से ज़्यादा अंदर की दुनिया में जीने लग जाता है। ऐसे लोग बहुत ही डीप, मिस्टीरियस और स्पिरिचुअली कार्मिक होते हैं। लेकिन यह राहु फॉरेन सक्सेस, सीक्रेट फेम और मेंटल कन्फ्यूजन भी दे सकता है। तो हम जानेंगे कि 12वें हाउस का रहस्य क्या है और राहु यहाँ पर रह कर के कैसे परिणाम दे सकता है। 12th हाउस दर्शाता है फॉरेन लैंड, स्पिरिचुअलिटी एंड मोक्षा को। आइसोलेशन एंड सॉलिट्यूड, ड्रीम्स एंड सबकॉन्शियस, हिडन एनिमीज, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, हॉस्पिटल एंड आश्रम्स, सीक्रेट डिजायर्स को। जब राहु यहाँ पर होता है तो इनर वर्ल्ड बहुत ही एक्टिव हो जाती है इनकी। डीप थिंकर्स होते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, सीक्रेटिव नेचर होती है, इमेजिनेशन बहुत ही स्ट्रांग होती है, इंट्यूशन पावर होती है इनके अंदर। कई बार रियलिटी से ज़्यादा फैंटेसी वर्ल्ड में खोए होते हैं। राहु की सबसे पावरफुल फॉरेन प्लेसमेंट्स में से एक मानी जाती है राहु। यहाँ पर फॉरेन सेटलमेंट, इंटरनेशनल करियर, फॉरेन इनकम, ओवरसीज़ अपॉर्च्युनिटीज़ दे सकता है। कई लोग डेस्टिनी अपने जन्म स्थान से दूर बनाते बनाते हैं क्योंकि इन ये जितना अपने घर से दूर रहेंगे उतना इनके लिए इनकी डेस्टिनी उतनी ज़्यादा अच्छी होती है। अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाते हैं, अपने गोल्स को अचीव कर पाते हैं। ऐसे लोगों का इंटरेस्ट मेडिटेशन, ड्रीम इंटरप्रिटेशन, एस्ट्रोलॉजी, तंत्रा, हीलिंग, मिस्टिक
में काफ़ी होता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग अचानक से आती है इनकी लाइफ में। यह राहु यहाँ माइंड को एक्टिव बना देता है, स्ट्रेंज ड्रीम्स देख सकते हैं, ओवरथिंकिंग करते हैं, फ्यूचर इंट्यूशन फ़ील कर सकते हैं ऐसे लोग। इमेजिनेशन इनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाती है। 12th हाउस एक्सपेंसेस का भी होता है। तो अगर यहाँ राहु अगर स्ट्रॉन्ग है तो फॉरेन मनी गेन्स, ऑनलाइन अर्निंग्स और सीक्रेट प्रोजेक्ट से इनकम देता है। अगर वीक हो तो हिडन फाइनेंशियल लॉसेस, एडिक्शन पर खर्चा देता है। इमोशनली डीप होते हैं, सीक्रेट रिलेशनशिप पॉसिबल होते हैं, सैक्रिफाइस ज़्यादा होता है इनका, ट्रस्ट इश्यूज़ भी होते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा सफ़र भी करते हैं रिलेशनशिप्स में। एंग्ज़ायटी इनको होती है, स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं, डिप्रेशन टेंडेंसीज़ होती है, एडिक्शन होती है, मेंटल कन्फ्यूज़न इनको काफ़ी ज़्यादा होता है। स्लीप डिसऑर्डर, डिप्रेशन एंड टेंडेंसीज़, एडिक्शन, मेंटल कन्फ्यूज़न इनको हो सकता है। अगर ये अगर स्ट्रॉन्ग होगा राहु तो स्पिरिचुअल हीलिंग पावर होगी, स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन होगा, इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ये राहु स्पिरिचुअली सिखाता है कि बाहरी दुनिया टेम्परेरी है और असली दुनिया अंदर की है। और यह जर्नी इनको काफ़ी ज़्यादा कुछ सिखाती भी है, डिटैचमेंट, स्पिरिचुअल विज़डम, इनर अवेकनिंग भी। चैलेंजेस इनके लिए एस्केपिंग रियलिटी, एडिक्शन टेंडेंसीज़, सीक्रेट एनिमीज़, इमोशनल आइसोलेशन, कन्फ्यूजन इन लाइफ डायरेक्शन, हिडन फियर्स हो सकते हैं। ये चाइल्डहुड से ही काफ़ी ज़्यादा इमोशनली सेंसिटिव होते हैं और अंडरस्टूड फ़ील करते हैं ये। इनकी टीनेज और यूथ में इनकी फैंटेसी वर्ल्ड अट्रैक्शन होती है, स्पिरिचुअली क्यूरियस होते हैं ऐसे लोग, आइसोलेशन फेसेस काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल है इनकी। मिड-20 से फॉरेन अपॉर्च्युनिटीज़ की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाते हैं, इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन को देखते हैं, सडन स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए बेस्ट करियर ऑप्शन होगा फॉरेन कंपनीज़, स्पिरिचुअल गाइडेंस, हाई हीलिंग, एस्ट्रोलॉजी एंड ऑकल्ट, साइकोलॉजी, काउंसलिंग, हॉस्पिटल एंड एनजीओज़, ऑनलाइन एंड रिमोट वर्क, फ़िल्म, फोटोग्राफी एंड क्रिएटिव आर्ट्स। राहु इन 12th हाउस, अगर इनके लिए कुछ रेमेडीज़ अगर इनको करनी है तो हर शनिवार को ये काली चीज़ों का दान कर सकते हैं, काले तिल का दान कर सकते हैं, भगवान शिव जी की आराधना कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, गंगा स्नान के लिए बहुत अच्छा है, तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, बहुत अच्छा है इनके लिए, मेंटली चैलेंज्ड लोगों की सेवा कर सकते हैं, गरीबों को दान कर सकते हैं, नेगेटिव एडिक्शन से दूर रहे उतना अच्छा है इनके लिए, जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को शांत रखें, मेडिटेशन करें, स्लीप रूटीन इनकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, रात के टाइम पे जितना कम फ़ोन यूज़ करेंगे इनके लिए वो बहुत अच्छा है। मंत्र के तौर पे ओम रा रावे का नमः का जाप कर सकते हैं। तो ये हमने देखा कि अगर 12th हाउस में अगर राहु है तो इनकी ज़िंदगी सिर्फ़ मटेरियल वर्ल्ड तक सीमित नहीं होती है, अपनी सोल डीप स्पिरिचुअल लेसन सीखने के लिए भी उत्तेजित रहते हैं और इल्यूज़न और इंट्यूशन में फ़र्क समझना इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये था राहु इन द 12th हाउस।